नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बिहार दरोगा 2021 के लिए प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट 3 है। इसका पहले प्रैक्टिस सेट 1 और 2 अपलोड हो चुका है। जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएंगे। जो प्रैक्टिस सेट है किसका है, तो एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट है। और इस प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन है, तो 100 क्वेश्चन है। आप लोग 100 में से कितने सही कर पाते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ में जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है। तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का जो नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है राहुल द्रविड़ को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का स्थान क्या है। तो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का स्थान 139वां है। 139वां है, जबकि पहला स्थान किसे मिला है, तो पहला स्थान फिनलैंड को मिला है। किसे मिला है पहला स्थान, तो पहला स्थान फिनलैंड को मिला है। और अंतिम स्थान किसे मिला है, तो अंतिम स्थान जो है अफगानिस्तान को मिला है। किसे मिला है, अफगानिस्तान को जो है अंतिम स्थान मिला है। नेक्स्ट है कि लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग नियम को लागू करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय हाई कोर्ट कौन बना है। तो गुजरात हाई कोर्ट बना है। इनके द्वारा जो है लाइव कार्रवाई को जो है यूट्यूब पर प्रसारित किया गया। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फ्रेंच ओपन 2021 महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो किसके द्वारा जीता गया है फ्रेंच ओपन 2021 का खिताब, तो ये जीता गया है बारबोरा क्रेजिकोवा के द्वारा। जबकि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है, तो नोमी ओसाका के द्वारा जीता गया है। फ्रेंच ओपन 2021 पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है, तो नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है कि इसरो के साथ समझौता करने वाला भारत का पहला निजी कंपनी कौन है, उस कंपनी का नाम क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो स्काई रूट एरोस्पेस उसका नाम है। स्काई रूट एरोस्पेस उस कंपनी का नाम है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस वर्ष तक ब्रॉड रेल मार्गों को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। तो 2023 तक। तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो बिहार खादी का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो पंकज त्रिपाठी को बनाया गया। किसे बनाया गया है, पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है। तो केरल राज्य सरकार ने की है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है, तो केरल राज्य सरकार ने की है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का थीम विषय क्या था। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का थीम है इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत तथा जापान के मध्य जिमिक्स सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो भारत तथा जापान के मध्य जो है जिमिक्स सैन्य अभ्यास का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया है, तो अरब सागर में किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो अभ्यास है कब हुआ है, तो अक्टूबर 2021 में हुआ है। नेक्स्ट है कि जानवरों के लिए कोरोना टीका बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है। तो जानवरों के लिए कोरोना का टीका बनाने वाला जो पहला देश है उसका नाम है रूस। क्या नाम है, रूस। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। जो 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है चीन में किया जाएगा। कहाँ पर, चीन में किया जाएगा 2022 में। जबकि 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था, भारत में 2021 में। और 2023 में जो है 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन साउथ अफ्रीका में होगा। ब्रिक्स में आपके 5 कंट्री हैं। वर्ष 2014 से 18 के मध्य
भारत में तेंदुओं की आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली है? तो 60% वृद्धि देखने के लिए मिली है। कितनी? 60%। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी अभी जो है सबसे अधिक तेंदुआ किस राज्य में है? तो सबसे अधिक जो अभी तेंदुआ है मध्य प्रदेश में है। कितना है? तो 3421 है। 3421 है। और आप लोग बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको बिहार के बारे में भी पता होना चाहिए कि बिहार में कितने तेंदुआ हैं। तो बिहार में 98 तेंदुआ है। कितना? 98 तेंदुआ है। नेक्स्ट है कि शुक्रयान फर्स्ट को किस वर्ष तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2024 तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुमित अंतिल का संबंध किस खेल से है? जो सुमित अंतिल हैं उनका संबंध जो है किस खेल से है? तो जैवलिन थ्रो से है। जैवलिन थ्रो से है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया था। तो आपको याद रखना है कि इनके द्वारा जो है जैवलिन थ्रो कितना मीटर फेंका गया था, इसे नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 68.55 मीटर फेंका गया था। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो नीरज चोपड़ा हैं इनके द्वारा जैवलिन कितना मीटर फेंका गया था। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है कि 63वीं ग्रैमी अवार्ड 2021 में सॉन्ग ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? तो सॉन्ग ऑफ द जो ईयर घोषित किया गया है आई कैन नॉट ब्रेथ को घोषित किया गया है। आई कैन नॉट ब्रेथ को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एनसीसी के नए महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो एनसीसी के जो नए महानिर्देशक बने हैं उनका नाम है गुरबीर पाल सिंह। गुरबीर पाल सिंह। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो एनसीसी है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है कि दोस्त फॉर लाइफ ऐप को किसके द्वारा जारी किया गया है? तो दोस्त फॉर लाइफ जो ऐप है ये जारी किया गया है सीबीएसई के द्वारा। सीबीएसई के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पुस्तक हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी के लेखक कौन है? तो पुस्तक हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी के जो लेखक हैं सुधा मूर्ति। कौन है? सुधा मूर्ति। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बजट 2021-22 में मनरेगा हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? अच्छा क्वेश्चन है। बजट 2021-22 में जो है मनरेगा के लिए 73,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया। कितना? 73,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया था, जो अब समाप्त हो गया। अपने तय समय से पहले ही जो पैसा जो मनरेगा फंड वाला था वो समाप्त हो चुका है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में BNI इंडेक्स की चर्चा की गई है। इस इंडेक्स में कुल कितने आयाम हैं? तो इस इंडेक्स में जो है कुल 5 आयाम है। कौन कौन आयाम है इसे ज़रूर देखिए। पहला है स्वच्छता, दूसरा है जल, तीसरा है आवास, चौथा है सूक्ष्म पर्यावरण और पांचवा है अन्य सुविधाएँ। ठीक है, अन्य सुविधाएँ। नेक्स्ट है कि पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल मिश्रित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो पेट्रोल में जो है 20% तक एथेनॉल जो मिश्रित करने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक रखा गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के किस जिले में श्री आदि शंकराचार्य समाधि का उद्घाटन किया है? तो रुद्रप्रयाग में। कहाँ पर? रुद्रप्रयाग में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मार्क कीजिएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2021 के बुकर पुरस्कार हेतु किसका चयन किया गया? तो बुकर पुरस्कार के लिए जो है डेमन गलगुट का चयन किया गया। डेमन गलगुट का चयन किया गया। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो डेमन गलगुट हैं किस देश के हैं? तो दक्षिण अफ्रीका के उपन्यासकार हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस देश की संसद ने दीपावली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने हेतु विधेयक पारित किया है? तो अमेरिका की संसद ने पारित किया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब ने किस
किस भारतीय क्रिकेटर को आजीवन सदस्यता दिया है? फिर से देख लीजिए, मैरी लेबॉन क्रिकेट क्लब ने किस भारतीय क्रिकेटर को जो है आजीवन सदस्यता दिया है? तो ये दिया है हरभजन सिंह और जवागल श्रीनाथ को। हरभजन सिंह और जवागल श्रीनाथ को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मैथ का क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। इसका उत्तर कितना आएगा? तो इसका उत्तर आपके 4 आएगा, तो सी इसका उत्तर होगा। जो 28 है ये भी मैथ है, इसका उत्तर कितना आएगा? तो इसका उत्तर आपके सी 3P आएगा। उसके बाद है 29, ये भी आपका मैथ है, इसका उत्तर कितना आएगा? तो 10 इसका उत्तर आएगा। और 30 इसका उत्तर कितना आएगा? तो 9 इसका उत्तर आएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लाल मिट्टी की प्रकृति होती है, जो लाल मिट्टी है उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो अम्लीय होती है। कैसी होती है? अम्लीय होती है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा झील राजस्थान में नहीं है? तो लूनकर नसर झील राजस्थान में है, डिडवाना झील, पिछौला झील, ये सारे के सारे आपके राजस्थान में है। तो कोई भी आपकी गलत नहीं होगा, तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दक्कन पास निम्न में से किसके मध्य स्थित है? तो जो दक्कन पास है दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य में स्थित है। जिनके पास मैप है जाके मैप में आप लोग चेक कीजिए। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि 8 डिग्री चैनल किसके किसके मध्य स्थित है? तो मालदीव और मिनिकॉय के मध्य में। 9 डिग्री चैनल किसके मध्य में स्थित है? तो कावारत्ती एवं मिनिकॉय के मध्य में। पाक स्ट्रेट तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य में है, भारत एवं श्रीलंका भी बोल सकते हैं। उसके बाद है ग्रैंड चैनल, ये किसके बीच स्थित है? तो सुमात्रा एवं निकोबार के बीच स्थित है। आप सभी लोग इन सभी लोकेशन को जाके चेक कीजिए मैप में। नेक्स्ट है कि अरुण नदी की धारा को तिब्बत में अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पंगचू नदी के नाम से जाना जाता है। पंगचू नदी के नाम से जाना जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? तो किसके द्वारा बोला गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोला गया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? तो केवला देवघाना नेशनल पार्क को जो है पक्षियों का स्वर्ग, पक्षियों के लिए जो है स्वर्ग स्थान बोला जाता है। फिर से देख लीजिए, किस राष्ट्रीय उद्यान को जो है पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? तो केवला देव घाना नेशनल पार्क को जो है पक्षियों का स्वर्ग बोला जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो केवला देव घाना नेशनल पार्क है किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि त्रिशूल पर्वत शिखर किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? तो त्रिशूल पर्वत शिखर जो है उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन, भारत में जो है एग्रो इकोलॉजिकल जोन की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में 20 है। अच्छा क्वेश्चन है, 20 है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मही सुगंधा निम्न में से किस फसल की प्रजाति है? तो जो मही सुगंधा है वो किसकी प्रजाति है? तो धान की है। किसकी है? धान की। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना कि धान की और भी प्रजातियां हैं, जैसे कि गजपति, आभा, तीसरा है PNR 546। ये तीनों पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। गजपति ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना 1984 में की गई थी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बाजार का नियम निम्न में से किसने प्रस्तुत किया? तो बाजार का नियम जो है, बाजार का नियम JB से ने प्रस्तुत किया। JB से ने प्रस्तुत किया। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाजार के नियम के अनुसार जो है पूर्ति स्वयं अपने
मांग उत्पन्न करती है। यह जो नियम है वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय दोनों पर लागू होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है ये कब से कब तक रहा था। तो 1956 से 1961 तक रहा था। 1956 से 1961 तक रहा था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि पीसी महाल नोबिस मॉडल पर आधारित था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है। किस दर पर जो है भारतीय रिजर्व बैंक जो है वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है। तो उसे क्या बोला जाता है, उसे रिवर्स रेपो रेट बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है, उसे रिवर्स रेपो रेट बोला जाता है, मतलब कि उल्टा रेपो रेट, समझे कि नहीं। जैसे कि ये आरबीआई है, ये आरबीआई से अगर कोई बैंक कर्ज ले रहा है तो उसे बोलेंगे रेपो रेट। अगर बैंक से कोई छोटा बैंक से, जैसे कि एसबीआई से आरबीआई अगर कर्ज ले रहा है, उधार ले रहा है, तो उसे क्या बोला जाएगा, रिवर्स रेपो रेट बोला जाएगा। आरबीआई है, इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास है। आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई थी और इसकी जो स्थापना कहाँ पर की गई थी, कलकत्ता में की गई थी। और 1937 में जो है इसकी जो हेडक्वार्टर है मुंबई को बनाया जाता है। नेक्स्ट है कि किस वर्ष प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई। तो 2014 में। डेट एग्जैक्ट बोले तो 28 अगस्त 2014 को। अगर बोला जाएगा कि जनधन योजना की घोषणा कब की गई थी, तो 15 अगस्त 2014 को। घोषणा का अलग डेट है, लागू होने का अलग डेट है। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम किस देश में मूल्य वर्धित कर वैट को लागू किया गया था। तो सर्वप्रथम जो है फ्रांस में लागू किया गया था, फ्रांस में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब लागू किया गया था, तो 1954 में लागू किया गया था फ्रांस में। नेक्स्ट है कि एकमात्र सेंचुरी कौन सी है जहां काश्मीरी महामृग पाए जाते हैं। तो दाची ग्राम में। कहाँ पर, दाची ग्राम में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है। तो जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य होता है कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास, वन उत्पादों पर प्रयोग और विकास, वन भूमि के वनस्पति एवं प्राणी का परीक्षण। तो सारे के सारे ऑप्शन आपके सही है, सारे उद्देश्य हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है। पुस्तक ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं W.M. एडम्स। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्पों में से कौन जो है विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र का जो उदाहरण है कौन है, तो समुद्र है। कौन है, समुद्र है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र को जो है विश्व का सबसे बृहत्तम पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है। पृथ्वी के लगभग जो है 97.25% भूमि पर जो है समुद्र का विस्तार है। नेक्स्ट है कि बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो बायोडायवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है जी रोसेन ने किया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा बल जो है सदैव आकर्षित होता है। कौन सा बल जो है सदैव आकर्षित होता है। तो गुरुत्व आकर्षण बल जो है सदैव आकर्षित होता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। इसमें से कौन जो आपका है एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो प्रकाश तरंग तो है, ये भी है। जबकि ध्वनि तरंग जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है। तो कार्बन का बना होता है। किसका बना होता है,
शुष्क सेल का जो धनोड होता है, एनोड होता है, किसका बना होता है? कार्बन का। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है, तो क्या होती है? तो इसमें m बराबर प्लस डी एफ होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में उपयोग किया जाता है। तो नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बोरॉन का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? बोरॉन या कैडमियम, ध्यान रखिएगा, कैडमियम। ठीक है, कैडमियम, दोनों ऑप्शन आपको मिल सकता है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन आपके अदिश राशि है? इसमें से दिया गया है कौन आपकी अदिश राशि है। तो देख लीजिए, इसमें जो अदिश राशि है ये आपकी आयतन है। कौन है? आयतन है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अदिश राशि कौन कौन होता है? तो द्रव्यमान, नोट कीजिएगा, द्रव्यमान, आयतन, चाल, चाल के बाद कार, ठीक है, उसके बाद समय, समय और ऊर्जा। ठीक है, इतना आपको नोट करना है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी बिलियन में बिलियन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है। तो क्या कहलाता है? बिलियन की सांद्रता कहलाता है। बिलियन की सांद्रता कहलाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निलंबन कणों का आकार कितना होता है? तो जो निलंबन कणों का आकार होता है 10⁻⁻5 से लेकर 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बीच होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अम्ल क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस उत्पन्न करता है? तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, हाइड्रोजन गैस। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? इसमें से जो है कौन आपके सम्मिलित नहीं है? तो देख लीजिए, नाभिकीय मॉडल अनरेस्ट रदरफोर्ड, तो सही है। ग्रहीय मॉडल नील्स बोर, ये भी सही है। क्वार्ट्सम मॉडल इरविन श्रोडिंगर, तो ये भी आपके सही है। सारे के सारे ऑप्शन आपके सही है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा सह संयोजक बंधक होता है? तो एकल सह संयोजन बंधक होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एकल सह संयोजन बंधन। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्वों को सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है? तो वर्ग 2 की। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लूनार कास्टिक, लूनार कास्टिक निम्न में से किसे कहा जाता है? तो जो लूनार कास्टिक बोला जाता है सिल्वर नाइट्रेट को, सिल्वर नाइट्रेट को। तो किसमें? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो आपके यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है? तो खमीर है, पादप भी है, मानव भी है, जबकि जीवाणु नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जीवाणु जो है प्रोकैरियोटिक है। जीवाणु नीलहरित शैवाल जो है क्या है? प्रोकैरियोटिक है। नेक्स्ट है कि प्लांटी जगत को शारीरिक जटिलता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो प्लांटी जगत को जो है शारीरिक जटिलता के आधार पर जो है पाँच भागों में बांटा गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 भाग कौन कौन है? तो पहला है थैलोफाइट, ठीक है, थैलोफाइट है। दूसरा है ब्रायोफाइटा, तीसरा है टेरिडोफाइटा और चौथा है जिम्नोस्पर्म।
पाँचवा है एंजियोस्पर्म, ठीक है, एंजियोस्पर्म, इसे नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका हृदय चार कक्षीय होता है। तो किसका जो हृदय है चार कक्षीय होता है, तो जो पक्षी है उसका हृदय चार कक्षीय होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि सरीसृप और मत्स्य, इसका जो हृदय होता है त्रिपक्षीय होता है, इसका जो हृदय होता है त्रिपक्षीय होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देख लीजिए, अमाशय, अम्ल का निर्मोचन, बड़ी आंत जल का अवशोषण, छोटी आंत पचे हुए भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण, यकृत शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि। तो ये गलत है, जो डी वाला आपकी गलत है। इसमें आपको याद रखना है कि मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत है, जबकि सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन है, तो अग्नाशय है। कौन है, अग्नाशय है, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है। ऑक्सीजन, ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है। तो किस भाग में होता है, तो महाशिरा में होता है, महाशिरा में होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं में कौन जिम्मेदार है। तो वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं में से जो जिम्मेदार है अस्टोमेटा है। कौन है, अस्टोमेटा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अस्टोमेटा के द्वारा ही श्वसन होता है। और अस्टोमेटा को और क्या बोला जाता है, तो इसे सूक्ष्म रुद्र भी बोला जाता है। नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है परागणकारी है। कौन सा जीव जो है परागणकारी है। तो चमगादड़ भी है, मधुमक्खी भी है, पक्षी भी है। तो सभी हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि खानवा का युद्ध बाबर और किस शासक के बीच हुआ था। तो खानवा का युद्ध जो है बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। और खानवा का युद्ध जो है कब हुआ था, तो 1527 में होता है, 1527 में होता है, ठीक है, 1527 में होता है। और इसमें बाबर जो है विजयी रहता है, बाबर इसमें विजय रहता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है, तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। और चंदेरी का युद्ध कब होता है, नोट कीजिएगा। खानवा का देख चुके हैं, खानवा कब होता है, खानवा का आपका होता है 1527 में। चंदेली का कब होता है, 1528 में। घाघरा का युद्ध कब होता है, तो 1529 में। ये चार युद्ध के बारे में याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित द्वैतवाद किस संत से संबंधित है। तो ये संबंधित आपका है निम्बकाचार्य से, ठीक है, निम्बकाचार्य से, निम्बकाचार्य। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से बोलते हैं, निम्बकाचार्य से संबंधित है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग उच्चारण ढंग से कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि सल्तनत काल में कृषि विभाग से संबंधित था। तो सल्तनत काल में जो है कृषि विभाग से कौन संबंधित था, तो दीवान ए कोही, ठीक है, दीवान ए कोही जो है ये आपके कृषि विभाग से संबंधित है। दीवान ए अर्ज ये किससे संबंधित था, तो सैन्य विभाग से संबंधित था, सैन्य विभाग से संबंधित था। दीवान ए खैरात ये किससे संबंधित था, तो दान विभाग से संबंधित था, दीवान ए खैरात। दीवान ए बंदगान किससे संबंधित था, तो दास विभाग से संबंधित था, दीवान ए बंदगान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस मुगल शासक के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस मुगल शासक के शासनकाल को जो है हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो अकबर के शासनकाल को जो है हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल बोला जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द्वितीय जैन संगति कहाँ होता है। तो द्वितीय जो जैन संगति है इसका आयोजन जो है
वल्लभी गुजरात में किया जाता है। वल्लभी कहाँ पर है? गुजरात में किया जाता है। और कब किया जाता है? तो 6ठी शताब्दी में जो द्वितीय जैन संगति का आयोजन किया जाता है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नोट कीजिएगा, क्षमा श्रवण, ठीक है, इसके अध्यक्ष होते हैं। और इसमें आपको याद रखना है कि पहला जो जैन संगति है वो कब होता है? तो 300 BC में होता है। और कहाँ पर होता है? तो बिहार के पाटलिपुत्र में होता है। और अध्यक्ष कौन होते हैं? तो स्थूल भद्र आपके अध्यक्ष होते हैं। इसे नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध अरबी लेखक अल-बर्नी किसके साथ भारत आया? तो प्रसिद्ध अरबी लेखक अल-बर्नी जो है भारत मोहम्मद गजनबी के साथ में आता है। मोहम्मद गजनबी के साथ में आता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ निम्न में से हैं। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ निम्न में से है तो कौन है? तो पंचबीस है। कौन है? पंचबीस है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए कौन आपके सुमेलित नहीं है। धौलावीरा घग्गर नदी किनारे स्थित है। तो आपको याद रखना है जो धौलावीरा है घग्गर नदी किनारे स्थित नहीं है। ये आपके किस नदी किनारे स्थित है? धौलावीरा तो लूनी नदी किनारे स्थित है। लूनी नदी किनारे स्थित है। तो पहला ही आपके गलत हो गया। दूसरा कोट दीजी ये आपके सिंधु नदी किनारे स्थित है, ये तो सही है। बनमाली रंगोई नदी किनारे स्थित है, ये भी सही है। तो गलत कौन हो जाएगा? ए आपके गलत हो जाएगा, ठीक है, ए आपके गलत हो जाएगा। और आपको याद रखना है जो धौलावीरा किस लिए प्रसिद्ध है? तो अपने वाटर मैनेजमेंट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, वाटर मैनेजमेंट के लिए प्रसिद्ध है। और यूनेस्को है, यूनेस्को में भारत का 40वां स्थल कौन शामिल हुआ है? तो धौलावीरा शामिल हुआ है। इसे नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 39वां स्थल कौन है यूनेस्को का भारत में शामिल। नेक्स्ट है कि गांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो गांव में आयोजित अधिवेशन था ये कहाँ पर हुआ था? तो फैजपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? फैजपुर में हुआ था। और कब हुआ था? 1937 में हुआ था। 1937 में हुआ था। साथ में आपको याद रखना है कि गांधी जी भी कांग्रेस का एक बार अध्यक्ष रहते हैं। और कब रहते हैं? तो 1924 में गांधी जी कांग्रेस का अध्यक्ष बनते हैं। और आपको याद रखना है बेलगांव अधिवेशन का अध्यक्ष बनते हैं। नेक्स्ट है कि भारत का पहला समाचार पत्र था। तो भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? तो बंगाल गजट था। कौन था? बंगाल गजट था। और इसका प्रथम बार प्रकाशन कब होता है? तो 1780 में इसका प्रकाशन होता है। और कहाँ से इसका प्रकाशन होता है? तो कलकत्ता से इसका प्रकाशन किया जाता है। नेक्स्ट है कि फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया? तो फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व जो है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने किया। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में जो है नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में जो है नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। और अस्थाई बंदोबस्त जो है अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। और कब लागू किया गया था? तो 1793 में लागू किया गया था अस्थाई बंदोबस्त को, ठीक है। और साथ में आपको याद रखना है कि कॉर्नवालिस कोड का जनक कौन है? तो कॉर्नवालिस जो है कॉर्नवालिस कोड का जनक है। और पुलिस सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना। एक साइड आपके संस्था का नाम दिया गया, एक साइड आपके संस्थापक का नाम दिया गया। जो संस्था है उसके संस्थापक का नाम दिया गया है। तो जो विश्व भारती है इसके संस्थापक कौन थे? तो रविंद्रनाथ ठाकुर हैं। अभिनव भारत BD सावरकर, वेद समाज केशव चंद्र सेन और वेद समाज, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 2 वेद समाज था, ठीक है। तो एक वेद समाज का थे केशव चंद्र सेन और एक का पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 1 4 2 3 1 4 2। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो कौन सम्मिलित नहीं है देख लीजिए। संवैधानिक प्रावधान और स्रोत है। शासन की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से, तो सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, ये भी सही है। समवर्ती सूची की अवधारणा आयरलैंड से, ये भी सही है।
मौलिक कर्तव्य का विचार अमेरिका से नहीं, अमेरिका से क्या लिया गया है, फंडामेंटल राइट लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया है, जबकि मौलिक कर्तव्य जो है उस समय के सोवियत संघ से लिया गया था, वर्तमान में रूस। तो डी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में, ध्यान रखिएगा, विशेष प्रक्रिया, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, फिर से बोलते हैं, विशेष प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 109 में वर्णित है। और अनुच्छेद 110 में क्या है, तो धन विधेयक की परिभाषा वर्णित है। अनुच्छेद 112 में क्या है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण वर्णित है। और अनुच्छेद 280 क्या है, तो वित्त आयोग के बारे में उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 280 में। नेक्स्ट है कि किसी भी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। किसी भी राज्य, जो राज्य होता है उसका जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है संप्रभुता। जब भारत गुलाम था तो उस समय भारत के पास जनसंख्या भी था, भूभाग भी था, सरकार था, लेकिन भारत की जो जनता थी खुद डिसीजन नहीं ले सकती थी। डिसीजन कौन ले रहा था, तो हम पर जो शासन कर रहे थे ब्रिटिश लोग ले रहे थे, हम क्योंकि संप्रभु नहीं थे। ठीक है, अब हम क्या हैं, संप्रभु हैं, हम अपना डिसीजन खुद लेते हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन होता है, तो संप्रभुता होता है। ठीक है, संप्रभुता मतलब होता है कि कोई भी डिसीजन जो है किसी और के दबाव में आके नहीं लेना, खुद से लेना। मतलब कि किसी, अगर भारत को अमेरिका बोला कि आप जो है S-400 USA से नहीं खरीदिए, तो हम USA के दबाव में नहीं आएंगे। हम अपने स्वतंत्र देश हैं, हम संप्रभु देश हैं, मेरे पास दिमाग है, मेरे देश के जो राजनेता हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, तो अपने अनुसार वो डिसीजन लेंगे, दबाव में आके नहीं लेंगे। जो हमारे देश के लिए अच्छा रहेगा, जो हमारे देश के लिए बेहतर होगा, उससे डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, जो हमारे देश को ज़्यादा फ़ायदा करे। ठीक है, नेक्स्ट है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, भारत क्या है, तो भारत जो है राज्यों का संघ है। भारत क्या है, राज्यों का संघ है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर जो है विभेद या प्रतिषेध एक मूल अधिकार है। निम्न में से किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है, तो इसे देख लीजिए। धर्म आदि के आधार पर विभेद या प्रतिषेध एक मूल अधिकार है। निम्न में से किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है, तो ये इसे वर्गीकृत किया गया है समता का अधिकार में। ठीक है, समता के अधिकार में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समता का जो अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार जो है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर जो है विभेद का प्रतिषेध एक मौलिक अधिकार है। इसे समता के अधिकार के अंतर्गत आपके वर्गीकृत किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत किया गया है, तो किसके अंतर्गत किया गया है, तो ये किया गया आपके DPSP के तहत, DPSP के तहत। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। DPSP जो है संविधान के किस भाग में है, तो DPSP जो है संविधान के चौथा भाग में है। मौलिक कर्तव्य जो है किस भाग में है, तो जो मौलिक कर्तव्य है भाग 4A में है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य भाग 4A में, और किस अनुच्छेद में है, तो 51A में है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लाया जा सकता है, तो इसमें आपको याद रखना है कि संसद के किसी भी सदन से लाया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन से। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संसद के किसी भी सदन से। तो सी इसका राइट आंसर हो। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है, तो देख लीजिए PBN राव समिति जो है पंचायती राज से संबंधित नहीं है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो PBN राव समिति है किससे संबंधित है। ठीक है, GBK राव समिति जो है ये पंचायती राज से संबंधित है, और इनका गठन कब किया गया था, तो 1985 में। LM सिंघवी समिति, इसकी जो ये समिति की गठन कब किया गया था, तो 1986 में, ये 85 में 86 में। और अशोक मेहता समिति 1977 में, नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया, तो 69वां संविधान संशोधन के तहत, 69वां संविधान संशोधन के तहत
1991 द्वारा, ठीक है। और आपको याद रखना है कि ये लागू कब से हुआ था, तो लागू हुआ था 1 फरवरी 1992 से, 1 फरवरी 1992 से लागू हुआ था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन आपके सम्मिलित नहीं है, तो देख लीजिए कौन आपके सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो कौन सम्मिलित नहीं है? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? 1963 में, तो सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में, तो ये भी सही है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून ये कब आता है? 1985 में, नहीं 1988 में आता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बोहरा समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो जो बोहरा समिति है उसका संबंध है राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ की जांच करने के लिए बोहरा समिति का जो है गठन किया गया था 1993 में, समझे कि नहीं। राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ की जांच करने के लिए जो है 1993 में बोहरा समिति का गठन किया गया था, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संस्था या निकाय का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का नहीं है। और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 1952 में। योजना आयोग इसका भी उल्लेख संविधान में नहीं है। इसका गठन कब किया गया था? 1950 में। इसका नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम नीति आयोग है। और इसका गठन कब किया गया? तो 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को। क्षेत्रीय परिषद ये भी आपके संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है, तो किसी का भी उल्लेख नहीं किया गया जो ऑप्शन में दिया गया है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम परमाणु पनडुब्बी निम्न में से कौन है? ध्यान रखिएगा, प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन है? तो आईएनएस चक्र है, आईएनएस चक्र है। अगर बोलेगा कि भारत का प्रथम पनडुब्बी कौन है, तो आईएनएस कावेरी हो जाएगा, ठीक है। आईएनएस कावेरी हो जाएगा। अगर परमाणु बोलेगा तो चक्र हो जाएगा। अगर खाली पनडुब्बी, अगर परमाणु हटा देगा कि भारत का प्रथम पनडुब्बी कौन है, तो आईएनएस कावेरी हो जाएगा। ये दो अलग अलग क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि एक ही राज्य में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो लूनी नदी है। कौन सी नदी है? लूनी नदी है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो देख लीजिए कौन सम्मिलित नहीं है। निशांत बाग जम्मू कश्मीर में है, सेंट जॉर्ज का किला तमिलनाडु में है, साबरमती आश्रम गुजरात में है, बेलूर मठ ये कहाँ पर है? जो बेलूर मठ है आपको याद रखना है, ये तमिलनाडु में नहीं है, तो कहाँ पर है? तो वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? इसमें से कौन आपके सम्मिलित नहीं है? तो देख लीजिए, दिल्ली का लाल किला शाहजहाँ ने बनवाया, तो सही है। आगरा का किला अकबर ने बनवाया। दीवाने खास जहांगीर के द्वारा बनवाया गया। तो आपको याद रखना है जो दीवाने खास था ये जहांगीर के द्वारा नहीं बनवाया गया, तो किसके द्वारा बनवाया गया? तो शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया। किसके द्वारा? शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। अकबर का मकबरा जहांगीर के द्वारा बनवाया गया, तो सही है। तो सी आपकी गलत हो जाएगा, ठीक है, सी आपकी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व कप फुटबॉल के प्रथम विजेता देश है। विश्व कप फुटबॉल के प्रथम विजेता देश कौन है? तो उरुग्वे है। कौन है? उरुग्वे है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम फुटबॉल विश्व कप जो है कब होता है? 1930 में होता है। और इसका विजेता कौन होता है? तो उरुग्वे इसका विजेता होता है। और कहाँ पर खेला गया था? तो उरुग्वे में खेला भी गया था। कहाँ पर खेला गया था? उरुग्वे देश में खेला भी गया था। और इसका वो विजेता कौन था? तो अर्जेंटीना जो है इसका वो विजेता था। तो इस वीडियो में 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किए जो आपके आगे आने वाले बिहार दरोगा एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग 100 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी आप लोग ज़रूर बताइएगा। जो चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू।